नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में आपका। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग सीखेंगे वीडियो मतलब कुछ करंट अफेयर्स जो कि 16 से 17 तारीख के बीच का है। मतलब कि 16 से 17 तारीख के जो भी करंट अफेयर्स है अप्रैल मंथ के, वो टोटल 20 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, मतलब कि आपको बता दें यहाँ पे लिखा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यूपी बीएड एग्ज़ाम अप्रैल मंथ है। तो ज़रूरी नहीं कि दोस्तों कि ये जो यूपी बीएड के एग्ज़ाम में ही केवल पूछे जाएंगे, और भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछे जा सकते हैं ये करंट अफेयर्स। ठीक है, जो कि 16 तारीख से और मतलब कि 17 अप्रैल और 16 और 17 अप्रैल ये दोनों दिन के जो करंट अफेयर्स हैं, ये दोनों दिन के करंट अफेयर्स टोटल 20 है और भी है। ठीक है, मैंने 20 ही फिलहाल टाइप किया है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात और बता दें कि देखिए अप्रैल मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको आप किसी भी माध्यम से पढ़िए, पूरा पढ़िए, जितना भी आ रहा है 1 अप्रैल से 13 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, जितना जब तक आए तब तक पढ़े। क्योंकि ये जो सीज़न चल रहा है, आपको पता है कि कोरोना वायरस के सिस्टम, मतलब ये कोरोना वायरस एक ऐसा मतलब आ गया है महामारी, जिसके वजह से करंट अफेयर्स भी हमारे बड़े इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। अब की कोई भी एग्ज़ाम होगा इससे क्वेश्चन तो ज़रूर पूछ जाएंगे। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि मतलब कि कितना भी बड़ी आपदा आ जाए, कुछ भी आ जाए, कभी ट्रेन नहीं बंद होती है, फ्लाइटें नहीं बंद होती है। 1972 की जो लड़ाई हुई थी उसमें भी ट्रेन नहीं बंद हुई थी, लेकिन ये ऐसा मतलब कि वायरस आ गया, एक ऐसी महामारी आ गई कि जिससे आज पूरा भारत लॉकडाउन में है। ठीक है, पूरा भारत बंद है। इतिहास में तो इसका नाम पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे। 1 2 3 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि करंट अफेयर्स है। ठीक है, 16 तारीख से और 17 तारीख के जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने टाइप किया है MS ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यहाँ पे आपको भी यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा 2020। ठीक है, यहाँ पे 2020 लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन 20 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, 20 ही होगा यहाँ पे। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ मिशन यूपी बीएड 2020। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा है कि देखिए ये कह रहा है कि हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया। ठीक है, हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में सियाचिन दिवस आपका 13 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, अब सियाचिन दिवस के बारे में कुछ पॉइंट है उसके बारे में आपको बता दें कि सियाचिन दिवस 13 अप्रैल 1984 को लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ उनके नेतृत्व में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत के तहत पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल करने के साहस को याद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, मतलब कि ये भारतीय जो सेना है इसमें प्रेमनाथ हुन के नेतृत्व में ये जो मनाया गया था। ठीक है, 13 अप्रैल 1984 को, तब से ये सिस्टम चल रहा है, 13 अप्रैल को मनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इसकी जो स्थापना जो हुई थी, स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी, वो भी नई दिल्ली में। ठीक है, थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंदम नारवाड़े जी हैं। ठीक है, ठीक है, ये है। उसके बाद अगला जो है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार देश भर में रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितने स्टोर खोलने की घोषणा की है। ठीक है, कितने स्टोर खोलने की घोषणा की, जो कि कोरोना वायरस से ही संबंधित है। ठीक है, तो देखिए ये 20 लाख, कितना 20 लाख स्टोर खोलने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये जो 20 लाख जो खोलने की घोषणा की है, ये मतलब कि कोरोना वायरस मतलब भारत सरकार कोरोना वायरस की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए मतलब कि उसमें क्या किया है कि 20 लाख खुदरा दुकान खोलने की घोषणा की है। ठीक है, जो कि 20 तारीख से आपको मतलब कि 20 तारीख से ये खुलेगा। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट व जो भी मतलब महत्वपूर्ण जिनकी आवश्यकता है वही दुकानें खुलेंगी। ठीक है, और कोई दुकानें नहीं खुलेंगी। और भी जहाँ पे जिस ज़िले में लोग मतलब कि नेगेटिव पाए जाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो नहीं खुलेगी। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने किस देश ने भारत को हर पूर्ण और टारपीडो मिसाइलों का बिक्री को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये अमेरिका है। कौन है? अमेरिका, जो कि
जो मतलब मिसाइलों को बिक्री करने के लिए क्या किए कि मंजूरी दे दिया है, ठीक है, अमेरिका है, ठीक है, ये ठीक है। तो मतलब कि अमेरिका 15 भारत को 15.5 करोड़ डॉलर मतलब क्या किया है कि वो टारपीडो बिक्री की मंजूरी दी है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है, और राजधानी जो इसकी अमेरिका की है वाशिंगटन है, ठीक है, वाशिंगटन DC, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोविड-19 लिखना था, एक इंग्लिश थोड़ा सा मिस्टेक है, कह रहा है कि हाल ही में, चौथा क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि हाल ही में कोविड-19 के फुल डिस्टेंसिंग टेस्टिंग, हाल ही में कोविड-19 के फुल टेस्टिंग कराने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो पहला राज्य जो बना है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन बना है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश मतलब कि हाल ही में ICMR मतलब कि ICMR ने उत्तर प्रदेश को फुल टेस्टिंग करने की अनुमति प्रदान की है, ठीक है। फुल टेस्टिंग अनुमति मतलब कि करने की प्रदान की है, जो कि इजराइल और जर्मनी में उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो यह भारत में भी ये उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। अगला यहाँ पे कह रहा है, अगला यहाँ पे देखिए ये ADB होगा, ठीक है, ADB होगा। यहाँ पे कह रहा है कि पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कह रहा है कि हाल ही में किसने कोविड-19, ये देखिए कोविड-19 है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, कोविड-19, ठीक है, रिस्पॉन्सेस पैकेज को 6.5 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 20 बिलियन डॉलर कर दिया है, ठीक है, 20 बिलियन डॉलर कर दिया है। तो ये हमारा मतलब कि ADB, ये ADB है, ठीक है। तो अब ये ADB क्या होता है, ADB का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। हो सकता है कि SSC के एग्जाम में भी पूछेगा ADB का पूरा नाम क्या है, फिर ADB स्टैंड फॉर, या फिर स्टैंड फॉर ADB। SSC में तो इस तरीके के क्वेश्चन सोशल डिस्टेंसिंग से पूछे ही जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है, और अदर भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ADB का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट, क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। मतलब इसके HQ जो है कि मनीला है, जो कि इसके कुल सदस्य जो इसमें है कितने हैं, 68, मतलब कुल इसके कुल 68 सदस्य देश हैं, ठीक है, 68 सदस्य हैं इसमें, ठीक है, देश हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अगला कह रहा है, छठवां कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8,000 गाँवों को डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8,000 गाँवों को डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है, तो पंजाब है, ठीक है। कौन है, पंजाब है, ठीक है। पंजाब क्या है कि 8,000 गाँव को डोर टू डोर घोषणा करने की मतलब कि क्या किया है कि स्कैनिंग करने की घोषणा किया है, ठीक है। लेकिन जो मतलब कि ये जो पंजाब हमारा है ये, ठीक है, ये मतलब कि पंजाब है, इसकी जो राजधानी है चंडीगढ़ है, ठीक है, चंडीगढ़ है। यहाँ के जो CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह है, ठीक है, अमरिंदर सिंह है, और गवर्नर इसके है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, ठीक है, ये है। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सातवां कह रहा है, देखिए सातवां कह रहा है कि हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए, ठीक है, हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए आयुर्वेदिक के साथ एलोपैथी का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बना। तो ये हमारा क्या है, गोवा, ये क्या है, गोवा है, ठीक है। तो ये जो गोवा है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत है, ठीक है, और गवर्नर जो है सत्यपाल मलिक है। राजधानी इसकी पणजी है, ठीक है, सबको पता है, ये राजधानी तो सबको याद ही होगी लगभग में, ठीक है। और मतलब कि एक बात और बता दें कि जो गोवा है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एशियाई, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, क्या कह रहा है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो ये हमारा भारत करेगा। कौन सा देश करेगा, ये हमारा भारत करेगा, ठीक है। भारत ही क्या करेगा, चैंपियनशिप मेजबानी का मतलब कि ये मेजबानी करेगा, ठीक है, मुक्केबाजी का, ठीक है, ये आपका चैंपियनशिप का ये करेगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी यहाँ पे होगा, देखिए घ हो गया, मतलब मैं बोला ना मंगल पॉइंट पे टाइपिंग करने के बाद मतलब कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी फर्म ने कोविड-19 से निपटने के लिए आभासी नेटवर्क प्रसार कार्य करने पर प्रस्ताव दिया है, ठीक है।
कार्य करने पर मतलब कि क्या क्या है कि नेटवर्क पर, यहाँ पे नेटवर्क पर कार्य करने का, यहाँ पे स नहीं होगा पर होगा, नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है। तो ये भारत है, क्या है, भारत है, ये क्या क्या है कि इस नेटवर्क पे काम करने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किस देश के पूर्व गोल्फर डग सैंडर्स का निधन हो गया। हाल ही में किस देश के पूर्व गोल्फर डग सैंडर्स का निधन हो गया, तो अमेरिका। ठीक है, ये क्या अमेरिका के क्या हैं ये गोल्फर डग सैंडर्स, इनका निधन हो गया है। ठीक है, ये है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा 11वां कह रहा है कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस नाम से वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की गई। ठीक है, वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की गई। ठीक है, तो देखो अपना देश, क्या ये देखो अपना देश जो है, इसकी इस श्रृंखला की क्या की गई कि शुरुआत की गई। ठीक है, लेकिन इसका एक सिस्टम यह है कि मतलब इस अनूठी के अंदर जो श्रृंखला के द्वारा अतुल्य भारत के स्थलों का जो मतलब कि संस्कृति एवं विरासत के बारे में गुण और विस्तृत जानकारी दी जा रही है, मतलब पूरे विस्तार से बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे उसके बाद अगला जो यहाँ पे कह रहा है, क्या नाम है कि ये कह रहा है कि हाल ही में 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि 12वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हाल ही में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया गया। हाल ही में राजस्थान पुलिस दिवस कब मनाया गया, तो 16 अप्रैल को। ठीक है, कब मनाया गया, 16 अप्रैल को। ठीक है, 16 अप्रैल को क्या किया गया कि ये मतलब कि मनाया गया है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन यहाँ पे HDFC होता है, H कैपिटल में होता है HDFC। ठीक है, ये HDFC है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम छोटा कर लेते हैं। देखिए ये इसको मैंने टाइप किया है। ठीक है, अलग से मतलब कि कहीं लाया नहीं, मतलब पेपर डेली न्यूज़पेपर आते हैं उसमें द हिंदू आता है, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आता है, उसमें सब ये मतलब कि इस तरह से पॉइंट मिलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 16वां क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा है, ये 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना किस भारतीय बैंक में 1.01% हिस्सेदारी खरीदी है। ठीक है, तो HDFC बैंक, HDFC से क्या किया कि ये क्या हिस्सेदारी खरीदा है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 14वां, कह रहा है कि हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी अध्यक्ष, यहाँ पे छत्री वाला 6 होगा। ठीक है, अध्यक्ष, ये 6 का जो इंग्लिश में होता है वो बन नहीं पा रहा था, इसलिए यही है। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये निरुपमा यहाँ पे जो होता है निरुपमा, वो ये छत्री वाला 6 रहेगा, निरुपमा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। किसको, निरुपमा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि डॉक्टर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे है, कह रहा है कि 1.9%, इतने परसेंट लगाने का अनुमान लगाया है। ठीक है, क्योंकि IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई। ठीक है, 1945 को। इसके जो अध्यक्ष है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में अटल नवाचार मिशन के नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, तो कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, ये जो सॉफ्टवेयर है कोलैब कैड है। ठीक है, ये इंग्लिश में भी वही लिखा था, कोलैब कैड ही लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हिंदी लिखा था फिर इंग्लिश में, तो ये मतलब कि फॉन्ट थोड़ा सा चेंज हो गया, इसलिए ऐसा है। कोलैब कैड, ठीक है, कोलैब कैड है, ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। अब ये जो मतलब कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष है ये श्री नरेंद्र मोदी जी है, उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार है। ठीक है, फॉर्मेड
जो इसका है फॉर्मेट मतलब कि 1 जनवरी 2015 को नई दिल्ली में शुरुआत किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला है 17वां क्वेश्चन। कह रहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण रोजर्स कप महिला टूर्नामेंट कब तक कर दिया गया। देखिए मैं बता रहा हूँ कि जो जितने भी कोरोना वायरस से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहा है, किसी भी जगह से आ रहा है, कैसे भी आपको मिल रहा है, किसी भी चैनल से मिला है, अखबार से, न्यूज़ से, किसी भी तरह से मिल रहा है, जितनी भी जानकारी हो इसकी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि ये किससे क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाएंगे। ये मेरी 100% गारंटी कि पूछे जरूर जाएंगे। कोरोना वायरस से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपकी किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में। ठीक है, कैसे भी पूछे जाएंगे लेकिन पूछे जरूर जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 2021। क्या होगा 2021, मतलब कि इसका जो आयोजन हुआ कनाडा के मेट्रियाल में 7 से 16 अगस्त तक होने वाला था। ठीक है, लेकिन रोजर्स कप टेनिस से संबंधित है। ये किससे? रोजर्स कप टेनिस से संबंधित है। उसके बाद सो दोस्तों ये 17 क्वेश्चन ही थे। 17 क्वेश्चन के बाद और हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन उसको हमने टाइप नहीं किया, लेकिन वहाँ ऊपर हमने लिख दिया था 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो दोस्तों सॉरी कहता हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चन अगले टॉप के वीडियो में ज़रूर दे दूंगा। ठीक है, मतलब कि अगले वीडियो में जो 3 क्वेश्चन इसके छूटे अगले वीडियो में ज़रूर आपको बता दूंगा। ठीक है, और चलिए तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।